दोस्तों ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं बात ये भी करने वाला हूं कि आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं। 30 डेज के अंदर आपका डेली कैलकुलेशन किस वाइज होना चाहिए, कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने चाहते हैं तो कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना चाहिए, और 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कैसे करना चाहिए, कहां से करना चाहिए। इवन दोस्तों अगर आप कोई चैप्टर स्किप कर रहे हो तो आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, पूरी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि लास्ट 30 डेज वाला मैं फिजिक्स का भी वीडियो लेके आऊं या मैथ का वीडियो लाऊं या बायो का वीडियो लाऊं, जो भी चाहिए, इंग्लिश का वीडियो लेके आऊं, जिसकी भी मांग है कमेंट बॉक्स में पूरा भर दो। मैं उनको एनालाइज करके मैं कल या परसों में एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। पर इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं देता हूं 2000, जिससे मुझे पता चलेगा आप सभी का अटेंडेंस मुझे मिल चुका है एंड आप सभी बहुत एक्साइटेड हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस मैं सबसे पहले यही बात कर लेता हूं कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स, हाँ उसके पहले आपको ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखो, अगर आप 2025 के बच्चों से जाके पूछोगे कि सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा गया, तो ज्यादातर बच्चे आपको ये बोलेंगे कि सर फिजिक्स का पेपर सबसे डिफिकल्ट गया, केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया। एंड 2024 के बच्चों से जाके पूछोगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि मतलब पिछले 2 सालों का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो केमिस्ट्री मतलब उस समय 2024 के बच्चे ये बोलेंगे कि फिजिक्स का पेपर अच्छा गया बट केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट गया। तो ऐसा क्यों, क्या मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, पेपर बहुत बाहर से आ गया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे उड़ के आ गए थे? नहीं भाई, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जिसने बहुत अच्छे से सब चीजें पढ़ ली, अगर पिछले 2 सालों का पेपर वो उठाएगा, बोलेगा यहाँ तो हर चीज वही है, सब कुछ वही है, मुझे तो सब आता है, बट ये किसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, समझना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू करते रहते हैं। पीवाईक्यू करना चाहिए बट कैसे करना चाहिए वो तरीका बहुत गलत यूज करते हैं। समझ में आया कैसे करते हैं? अब जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेके अभी तक वो देखते हैं यार कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ, तो जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ बस वही करते हैं। एंड इस साल फिजिक्स में ऐसा हो गया था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो रिपीट नहीं होता था, 1-2 बार बस आया था और वो क्वेश्चन आ गया, और वो बहुत सारे बच्चे नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को फोकस रहता है और ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है, बस मेरे को ये करना चाहिए। और सेम हाल पिछले साल भी केमिस्ट्री के लिए था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा टॉपिक आ गया जो बच्चे ऐसा देखते थे कि ज्यादा नहीं पूछा जाता, ज्यादा रिपीटेड नहीं, 1 ही 2 बार आया हुआ है, इसलिए बच्चों ने ये क्वेश्चन को स्किप कर दिया। यहां एक पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप पीवाईक्यू पे फोकस कर रहे हो तो पीवाईक्यू जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेके अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चंस पे आप फोकस करोगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। नहीं तो पता चला कि 1-2 सालों का आपने फोकस कर लिया, आप खुश हो, किसी ने आपको बता दिया बस ये करो। नहीं भाई, करने का तरीका सही होना चाहिए। दोस्तों मैं पूरी लॉयल्टी के साथ बोल रहा हूं, नहीं तो भाई रिजल्ट एग्जाम दे के आओगे ना, बहुत बुरा फील होगा, बोलोगे सर आपने बोला था पर मैंने आपकी बात उस समय नहीं सुनी थी। तो पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात कि सर मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो गाइस ये आपके पास होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक में कितने, ऑर्गेनिक में कितने, अप्लाइड में कितने, ये आपके पास डाटा होना चाहिए। इवन फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन कितना वेटेज देता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना देता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना देता है, अप्लाइड केमिस्ट्री का कितना देता है, ये डाटा आपके पास होना तो बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि सर मेरा कुछ भी अभी पढ़ के नहीं हुआ है, सर मैं जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं भाई अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो इसमें से टोटल 16 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर आप उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, 7-8 चैप्टर आप कर लो। देखो दोस्तों फिर भी देखो ग्रुपिंग से बहुत ऊपर जाओगे, क्योंकि दोस्तों अभी आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं आपको बोलूंगा 16 के 16 चैप्टर ऐसे करने तो भाई रिस्क गेम में चले जाओगे। इससे अच्छा है 6-7 चैप्टर करो, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन करो। इवन गाइस फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हो तो गाइस फिक्स है इसके न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल इतने सिंपल आते हैं, इतने सिंपल आते हैं, मैं क्या ही बोलूं भाई। ये फिजिक्स की तरह नहीं आता, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं और वही न्यूमेरिकल्स फॉलो किए जाते हैं और वही न्यूमेरिकल्स का ट्रेंड आपको दिखाई देता है। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। अगर फिजिकल केमिस्ट्री आप कर रहे हो सर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री करना है तो आपको न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इनऑर्गेनिक कर सकते हो, या जस्ट आपको पास होना है इनऑर्गेनिक अप्लाइड कर सकते हो, या तो ऑर्गेनिक आपसे हो पाए तो ऑर्गेनिक भी कर सकते हो। ऐसे सेक्शन वाइज भी आप कर सकते हो, या अगर चैप्टर वाइज कर रहे हो सेक्शन वाइज भी कर सकते हो। बट अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो गाइस आपका फोकस फिजिकल पे, न्यूमेरिकल अगर फिजिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स वाइज होना चाहिए गाइस, ये बातें दिमाग में रखना। और एक और, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि सर नहीं सर मेरे से न्यूमेरिकल्स होता ही नहीं, सर मैं कर ही नहीं सकता सर, तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक बात मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूंगा। अगर न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो और आपका टारगेट है कि आपको 80 प्लस 90 स्कोर करना है, तो भाई आपको हर चैप्टर के बाकी सभी चीजें करनी पड़ेगी, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, क्योंकि गाइस केमिस्ट्री के अंदर इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते जितने फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो आप थोड़े हद तक न्यूमेरिकल से बच सकते हो, बट आपको बाकी चीजें भी आनी चाहिए।
अब बात करते हैं कि सर क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो गाइस, जो चैप्टर आप कर रहे हो, अगर आप पहली बार उठा रहे हो तो आपको वन शॉट देखना चाहिए, वन शॉट देखना चाहिए। और वन शॉट कहां देखना चाहिए भाई, अपने चैनल पे भरपूर पड़ा हुआ। बट दोस्तों आपको पता है कि हमने अभिषेक सर केमिस्ट्री के साथ अपना कोलैबोरेशन हो चुका है। मैं बोलना चाहूँ वहां बेहतरीन तरीके से सब कुछ बना हुआ है। आप एक बार जाके देखो, आपको प्यार हो जाएगा। इवन गाइस आज शाम को, ये बताने से पहले मैं एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूं, आज शाम को 7:30 बजे, 4 तारीख को 7:30 बजे महाराष्ट्र का बिगेस्ट कोलैबोरेशन होने वाला। गाइस आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा कि अपने महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है। और गाइस ये बच्चों बस आपके लिए, तो आपका प्यार एंड सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। आप यहां वहां दूसरे स्टेट का देखते थे ना, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कोने कोने से हर बच्चों का प्यार मिलना चाहिए। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, फटाक से जाके इसको लाइक ठोको। इवन अजय सर का भी जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करके रख दो कि गाइस इनका भी बहुत बड़ा रोल है ये जो सब चीजें हो रही है। तो प्यार मिलना चाहिए भाई, दिखना चाहिए। अब बात करते हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। देखो दोस्तों, अपने ये चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया भी होगा, नहीं किया हो तो फटाक से कर दो भाई। तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन गाइस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताना चाहूंगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप एमसीक्यू से कर सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू से नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। एंड 3 एंड 4 मार्क्स के लिए मैं बताना चाहूंगा ओनली पीवाईक्यू फोकस कर लो, आपका काम हो जाएगा। 3 एंड 4 मार्क्स के लिए ओनली पीवाईक्यू फोकस कर लो। बट दोस्तों बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो जो चैप्टर आप उठा रहे हो पहले एक बार उसका वन शॉट देख लो। वन शॉट देखोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब वन शॉट एकदम बड़े बड़े वन शॉट नहीं देखने भाई, अब समझने समझाने का टाइम खत्म हो गया, अब एग्जाम नजदीक है। समझने समझाने बहुत ज्यादा जाओगे ना तो 10 दिन के अंदर बस एक चैप्टर होगा। क्योंकि देखा जाए अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाए ना तो भाई एक चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है भाई। एक टॉपिक के अंदर अगर चाहे तो बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। बट गाइस अब तरीका चेंज होना चाहिए, अब तरीका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए गाइस, समझ में आ रहा है? नहीं तो मार्क्स गया, पता चला 10-15 दिन में एक ही चैप्टर कर पा रहे हो। तो हर चीजों को सिस्टमैटिक वे में करो। इसके बाद दोस्तों एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, ये हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड थर्मोडायनामिक। इन चैप्टर के न्यूमेरिकल जो पीवाई के न्यूमेरिकल आए इस पे आपको फोकस करना चाहिए दोस्तों। ओके, अब इसके बाद कैलकुलेशन 30 डेज कैसे करना है। 1 मार्क्स के डेली 5 क्वेश्चन करने का 30 डेज आपने किया, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 में भाई लगभग सब डन हो जाता है। 2 मार्क्स के डेली 3 क्वेश्चन करना चाहिए, 30 डेज आपने किया तो 90 क्वेश्चन बनते हैं। एंड 3 मार्क्स के टोटल डेली 3 क्वेश्चन करने एंड 30 डेज किया तो 90 क्वेश्चन बनते हैं भाई। एंड 4 मार्क्स से बस डेली एक क्वेश्चन करो तो 30 डेज में 30 क्वेश्चंस बनते हैं। एंड भाई मैं बताना चाहूंगा इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूं एक ऐसा और ऐसा प्लेटफॉर्म लोग क्रिएट कर रहे हैं जहां ये सभी चीजें आपको खुद बताई जाएगी, खुद हेल्प किया जाएगा। एंड इवन गाइस मेरे आरसीसी बैच के अंदर हमने बहुत सिस्टमैटिक वे में चीजों को खत्म किया है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। और आज तो महाराष्ट्र का बिगेस्ट कोलैबोरेशन है जिसके अंदर गाइस आप लोगों के लिए 2-3 दिनों के अंदर ही बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने जा रही है जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।